वो पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता जो एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। यहां से कैसे अब आने वाले चुनाव को साधना होगा। एक देश में जो नैरेटिव बीजेपी को लेकर है, एक बड़ी पार्टी बनती हुई जब बीजेपी बार बार चुनाव में नजर आती है तो आने वाली जीत को भी वो इसी जीत के जरिए भुनाने की कोशिश करेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश में भी आगे चुनाव है और फिर 29 की भी बारी। आइए सीधा रुख करते हैं, नीरज पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है। नीरज, ये भव्य तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। नीरज, डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि ये जीत की खुशी नहीं है, बल्कि ये उस तपस्या की खुशी है जिसके लिए लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दे दी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी आहुति दे दी। सालों से लगातार पहले लेफ्ट के लोगों के साथ मारपीट सहते रहे और उसके बाद 15 साल से टीएमसी के लोगों के साथ वो बूथ पर लड़ते रहे। उसमें उन्होंने अपनी जानें गंवा दी, उसमें अपने हाथ पैर कटवा दिए। हमको याद है कि 2023 में जेपी नड्डा गए थे और करीब 90 ऐसे लोगों का उन्होंने एक साथ दाह संस्कार किया था, जिनको कहीं ना कहीं टीएमसी के लोगों ने या तो उनको मारा पीटा, वहीं पर दम तोड़ दिया उन्होंने, या बाद में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे करीब 90 से ज़्यादा जो लोगों के दाह संस्कार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उस समय किया था। तो हम लोग उस समय उस घटना के गवाह थे। हम लोगों ने उन परिवारों से बात की थी। उन परिवारों का दर्द ये था कि आप समझिए कि वो लोग कराह रहे थे कि कब यहाँ से हमारी सरकार आएगी, कब हमारी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आपको एक घटना जरूर आपसे बात करना चाहती हूँ। जिस वेशभूषा में आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, एक बार फिर से वो कनेक्ट जो पश्चिम बंगाल की जनता से उन्होंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने यही किया। पहले झालमुड़ी वहां पर वो खाते हुए नजर आते हैं, उसके बाद हुगली नदी पर गए फुटबॉल खेलना, और आज एक बार फिर से अपनी वेशभूषा के जरिए वही कनेक्ट बनाने की कोशिश है वहां की जनता से। नीरज, और मंच पर भी पहुंच चुके हैं, ये भी बता दें हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जब वो गाड़ी से उतरे तो बंगाली धोती, बंगाली कुर्ता और बंगाली गमछा, वही वेशभूषा। ये ऐसा लग रहा था कि कोई बंगाली बाबू इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में कार से उतरा है। तो आज की जो वेशभूषा थी वो सीधे तौर पर बंगाल के करोड़ों लोगों को कनेक्ट करने वाली थी। और ये कोई पहली बार नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चाहे वो झालमुड़ी हो, चाहे वो हुगली नदी पर नौकायन करना हो, चाहे सिक्किम में जाकर फुटबॉल खेलना हो, क्योंकि फुटबॉल पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा लोकप्रिय। नीरज, इसीलिए कहा जा रहा है कि जीत और मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत के लिए की थी। आपको मैं रोक रही हूँ क्योंकि बहुत भव्य तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। इस वक्त हम दर्शकों को दिखा देते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये उत्साह आपको उन कार्यकर्ताओं का नजर आ जाएगा जो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री के पहुंचने का। मोदी जी को पुष्पमाला पहनाकर इस बड़ी जीत के लिए हम देश की जनता की ओर से उनको धन्यवाद करेंगे। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया जा रहा है, लेकिन इस जेस्चर को भी आपको देखना होगा। वो माला जो पुष्पों की वहां पहनाई जा रही थी प्रधानमंत्री को, वो उन्होंने डाल दी गले में। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ये संदेश है बताने का कि ये उनकी अकेले की मेहनत नहीं है, ये पूरी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। और यही वो देखिए जेस्चर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता के तौर पर बार बार बड़ा बनाता है। उनका वो स्वभाव पार्टी को लेकर बार बार दिखाता है। फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि स्वागत की पहले से ही तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी, लेकिन पीएम ने यहाँ से भी संदेश दे दिया कि ये पूरी पार्टी की मेहनत है, ये एक एक उस कार्यकर्ता की मेहनत है जो जमीन पर रहा और ऐसा चुनाव जो बहुत टफ माना जाता है वहां पर ग्राउंड पर